ओम नमः शिवाय। आप सभी साधकों के लिए, दीक्षित सभी आत्मीय स्वजनों के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। परमेश्वर करे कि आप सभी की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती रहे और आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख, शांति, आनंद और ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यह ध्यान की और अनुष्ठान की यात्रा, जिसे हम पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए इसकी व्यवस्था करने लगे हैं, मेरी इच्छा है कि इसका महत्व आप समझें। ये दिन होते हैं जब हमें आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। एक विहंगम दृष्टि डालते हुए जैसे पक्षी आकाश में उड़ता हुआ भूमि को देखता है, जिसे आप हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं, उस प्रकार से आप अपने पूरे जीवन, जो होश संभालने से लेकर अब तक आपने जिया, उस पर दृष्टिपात करें। वो कितना उत्कृष्ट था, कहाँ क्या कमियां थी, कैसे इस जीवन को और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है, जीवन का कितना सारा अवसर अभी आपके सामने है, कितनी अवधि जी पाएंगे, अपना एक अनुमान लेकर और उसके बाद आने वाले समय के लिए योजना बनानी चाहिए। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आत्म परिष्कार करना। आत्म परिष्कार में आप आत्म सुधार की यात्रा पर चलते हैं। कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, और ये सुधार ही आत्मनिर्माण का कार्य करता है। खुद को बनाना, खुद में सुधार लाना, और फिर इसी के अंतर्गत अगली यात्रा होती है आत्म विकास करना। धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते जाना, जैसे फूल खिलता है ऐसे अपने आप को खिलाना। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस यात्रा में जाने के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके शांत मस्तिष्क में आपकी बुद्धि ठीक से काम करती है। बुद्धि तभी अच्छे से कार्य करती है जब आप मस्तिष्क पूरी तरह से शांत रखें और संतुलित रखें। तभी आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं और तभी आप ब्रह्मांड से भी जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी मदद परमेश्वर और उसकी शक्तियां भी कर रही होती हैं। नए आइडियाज का आना, नए ढंग से सोचना और अंधेरे के पार, भविष्य के पार देख पाना। हमारी आंखें बहुत थोड़ी दूर तक ही देखती हैं, लेकिन हम बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं। बुद्धि से भी आगे हमें जो अंदर अनुभूतियां होती हैं उससे देखते हैं। मस्तिष्क जब आपका शांत होता है तब आप अपने आगे तक के बारे में भी सोच पाते हैं। तो इसलिए शांत मस्तिष्क आपका रह सके, संतुलित रह सके, और आप अपने भीतर की जितनी भी भगवान ने शक्तियां, विभूतियां, सौगात, जो कुछ आपको दिया है, उसको आप जान सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी भीतरी यात्रा पर जरूर चलें। इसमें जहां आसन पर बैठकर अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, वहीं महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने इष्ट देव की भी आराधना करें। गुरु मंत्र के माध्यम से आप समस्त ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और गुरु मंत्र के माध्यम से आप सर्वोच्च सत्ता से जुड़ते हैं।
घट घटवासी अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, उस परम प्रभु से जुड़ने के लिए गुरु मंत्र है। और इष्ट देव से जुड़ने के लिए आप इष्ट देव का मंत्र पढ़ते हैं। मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ आप अपने इष्ट देव की पूजा करके आते हैं। फिर कभी कभी हम लोग इष्ट कामना के लिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की भी आराधना करते हैं। समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता के लिए आराधना करेंगे, विद्या के लिए हम सरस्वती माता के पास जाएंगे, अपने घर के सुख शांति के लिए हम लोग वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी का एक और रूप। और इसी प्रकार से आप निर्विघ्नता से आपके कार्य संपन्न हो, आप गणपति की शरण लेते हैं। शक्ति की उपासना करनी है तो आप दुर्गा माता की उपासना करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की तरफ आप जाते हैं। विश्वकर्मा की उपासना से लेकर आप अपने कुल देवता का, कुल देवी का, ग्राम देवता का, स्थान देवता का, अनेक अनेक शक्तियों की आप आराधना करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि समस्त के मध्य एक ही इष्ट देव आपका होना चाहिए, जो आप साकार रूप से जिसकी आराधना आप करते हैं। आप कृष्ण भगवान को माने, राम जी को माने, शिव जी को माने, या अन्य जो भी आप उचित समझते हैं, एक पर आपका ध्यान, या फिर निराकार की तरफ आप जाते हैं, तो ये हो गया इष्ट देव की आराधना। इष्ट देव की आराधना के लिए आपको अपने मंत्र को चुनना होता है। मंत्र को जब आप चुन लेते हैं तो ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपके मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है, जिसको जाकर आप अपना इष्ट देव मानकर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, तो उस मूर्ति को जो आप देख रहे हैं, साकार रूप को देख रहे हैं, तो उस साकार रूप में भी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो तरंग वहाँ उत्पन्न हो गई है, उसका संबंध गुंबद के माध्यम से और गुंबद में लगे हुए उस छोटे से कलश से, जो धातु का है, पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, उसके माध्यम से वो तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं। और धरती की तरंगे जो हैं उनके पाँव में, क्योंकि नीचे भी व्यवस्था ऐसे की जाती है, मूर्ति जहाँ लगाई जाती है कि पृथ्वी की तरंग और ब्रह्मांड की तरंग, भूलोक और द्योलोक, दोनों की तरंगे साथ साथ मिलने लग जाए। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरंग साथ मिलनी चाहिए। और फिर जो ऊपर से आते हुए परमात्मा की तरंग है, जितने भाव विभोर होकर आप अपने मूर्ति के सामने खड़े होकर अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करके आप साक्षात स्वरूप में आप कहते हैं, प्रभु मुझे इस स्वरूप में दर्शन दीजिए, तब आपको पत्थर की मूर्ति नहीं दिखाई देती, पत्थर के अंदर से भगवान की अनुभूति होती है। इसी को आप ज्योतिर्मय रूप बना करके फिर अपने हृदय में धारण करते हैं। तो ये हो गया आपका इष्ट देव की आराधना। लेकिन जब गुरु मंत्र का जाप आप करते हैं तो एक नियम है कि आप सर्वत्र समक्ष भगवान को प्रणाम करेंगे। हे घट घटवासी अंतर्यामी प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सामने प्रणाम करते करते फिर आप सिर के ऊपर हाथ ले जाते हैं और चारों तरफ घुमाते हुए कहते हैं, मैं आपको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब और महसूस करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ और आपका आह्वान करता हूँ, प्रभु मेरे हृदय मंदिर में अपनी अनुभूति कराओ। आज के कार्य मेरे शुभ हों, आज के लिए एक एक क्षण का मैं उपयोग ठीक ढंग से कर सकूं। मेरे साथ रहना, मेरे कल के लिए भी, बीते हुए कल को भी सुधार देना, आने वाला कल भी मेरा सुधर जाए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे कहते हुए आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। प्रश्न ये आता है कि कोई भी विधि आप करें, भजन करें, जाप करें, माला जपें, सबके मध्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आपकी एकाग्रता बनती है या नहीं बनती है। आप जो भी जाप कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह खो जाते हैं या नहीं,
तभी आप खो पाएंगे जब आपका अपने इष्ट देव या अपने प्रभु के प्रति अनंत प्रेम होगा। जब गुरु मंत्र जपते हैं तो जैसे इष्ट देव का जाप करने के लिए मूर्ति चाहिए, ऐसे ही घट घटवासी अंतर्यामी परमात्मा को आप दो रूपों में देखते हैं। एक रूप है उसका ब्रह्मांड, सारा विश्व की जो आत्मा है। दूसरा, गुरु को ध्यान में रखकर वहाँ से आती हुई तरंगे हृदय में धारण करना। तीसरा रूप आ जाता है जब आप ध्यान करते हुए साकार जगत से मुख मोड़कर निराकार स्वरूप में अपने आप को ध्यान लेकर जाते हैं। तब कोई विचार नहीं रहता, कोई भाव भावना नहीं रहती, कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस आप अपने प्रभु के दिव्य स्वरूप का ध्यान रखते हुए, दयालु कृपालु ये गुण याद करते हुए, और फिर उसको शांति देने वाले, आनंद देने वाले, प्रेम देने वाले स्वरूप को ध्यान में लाते लाते उसमें लीन हो जाएं, और फिर कुछ भी याद नहीं रहे, खुद में खो जाइए। जब आप यहाँ खो जाते हैं तो यहीं से फिर आपका संबंध जुड़ता है, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए, दुनिया पीछे रह गई और आपका संबंध भगवान से जुड़ गया। जितना संसार आपसे गायब हो जाएगा, विचार खत्म, भावनाएं खत्म, अनुभूतियां समाप्त, कुछ भी नहीं सोच रहे, अपने आप में आप शांत हो गए, तो इसका मतलब दुनिया पीछे रह गई। अब आपके अंदर केवल शांति, आप अपने को भी भूल गए हैं। पूरा शरीर आपका जैसे सो गया, खो गया, खुद की अनुभूति नहीं। अब आपका चैतन्य जो है, आपकी जो होश है, वो एक बिंदु पर टिकी हुई है, और जो परम चैतन्य है वो उससे जुड़ने लग जाएगा। परम चैतन्य भगवान है, वहाँ से क्या होता है, शांति की तरंग आने लग जाती है। एक मजे की बात आप देखिए कि जो लोग भी ध्यान करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जब विज्ञान वाले लोगों ने अपने इलेक्ट्रोड लगाकर, अन्य मशीनें लगाकर उनके शरीर में होते हुए रासायनिक परिवर्तनों को, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है शरीर में, उस पर अध्ययन किया तो आश्चर्यजनक परिणाम निकले। उनका कहना था कि सबसे पहले ध्यान में जाते ही व्यक्ति जैसे ही अपने अंदर शांत होगा, माथा शांत, सिर शांत, चेहरा, गला, कंधे, भुजाएं, पूरा शरीर जैसे पूर्ण विश्राम में आ गया, परम विश्राम में आप आ गए, भीतर शांत हो गए। तब एक वह स्राव जिसको आप फील गुड वाला स्राव बोलते हैं, वह आपके पीनियल ग्लैंड से आपके शरीर के अंदर मस्तिष्क में पहले स्राव होता है और पूरे शरीर में फैलता है। इसका नाम है सेरोटोनिन। ये वह हार्मोन है जिसको हैप्पी न्यूरॉन्स हार्मोन्स भी जिसको कहा जाता है, या हैप्पी न्यूरॉन्स मीटर नाम जिसका दिया जाता है। इसके स्राव होते ही आपको फील गुड, अच्छा अनुभव होना, खुशी आना, अच्छा अनुभव करोगे। लगेगा जैसे मैं बिना बात के खुश हूं, मेरे अंदर खुशी फैल गई है। अब सिर से पांव तक आप एक खुशी को अनुभव कर रहे हैं, ताजगी को अनुभव कर रहे हैं। ध्यान में जाते ही, शांत होते ही आपके शरीर के अंदर, जैसे आपने माथे पर ध्यान टिकाया, अब पीनियल ग्लैंड से स्राव शुरू होगा, शरीर में फैल गया और एक अच्छी अनुभूति हुई। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कोई वरदान दे दिया। लेकिन मजे की बात देखिए, जिनके शरीर में ये जो शांत नहीं रहते, संतुलित नहीं रहते, तो ऐसे लोगों के अंदर ये सेरोटोनिन की कमी होने लग जाती है। उसके कारण क्या लगता है, उदासी, चिड़चिड़ापन, उबाऊ। वो कहते हैं
निराशा हो रही है, बैठे बैठे न जाने क्या लग रहा है, मैं क्यों परेशान हूं। ये आपके जीवन में जो चीज आनी चाहिए, बचपन से आपको भगवान ने दिया इसको, लेकिन जैसे जैसे आप तनाव की दुनिया में जाते हैं तो ये चीज आपके जीवन में कम होनी शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा तनाव में रहेंगे, जितने अशांत रहेंगे, जितना आपका संतुलन बिगड़ेगा, उतना उतना आप ये महसूस करोगे आपके अंदर ये कमी होने लग जाएगी, आप खुश नहीं रहते। छोटे बच्चों से लेकर युवा होते तक आप एक चीज़ देखते हैं, बिना बात के खुश हैं सब। छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और बड़े लोग उनको डांट रहे होते हैं, किस बात के लिए हंस रहे हो, क्यों उछल रहे हो, वो बिना बात के हंसते रहते हैं। 15-16 साल की उम्र तक जाते जाते ये इतना अच्छे से काम करता है। आप चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, वो हर समय हंसते रहेंगे, खिलखिल की आवाज़ आती रहेगी, माँ बाप डांटते रहेंगे, तुम बड़े हो गए हो, अब इस तरह से नहीं हंसा करो। अब आप नहीं जानते कि उनको प्रकृति हंसा रही है। बड़े होने का मतलब है हमने उनको डांट डांट के चुप कर दिया, गंभीर बना दिया, और फिर जीवन की घटनाएं जिन्होंने आपको उदासी दे दी। तो आप समझ लीजिए कि अगर विज्ञान की दृष्टि से हम कहें तो आपके अंदर इससे भी फर्क पड़ने लग जाता है कि जैसे शांत हुए, ध्यान टिका आपका, अपने भीतर गए। इसलिए बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां और जो बेहतरीन स्थान पर पहुंचे हुए लोग हैं, वो ध्यान की तरफ जा रहे हैं। और इस ध्यान करने से दूसरा एक और स्राव शरीर में होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। अद्भुत है ये। इसके शरीर में प्रवेश करते ही आपके अंदर अधिक शांति आती है, आप ज़्यादा शांत रहने लग जाते हैं, अधिक क्वालिटी वाली नींद आपकी आती है। लोग कहते हैं कि बस नींद तो हमारी ऐसी है, जिस करवट लेटे बस करवट भी नहीं बदली, उसी करवट जागे, पता भी नहीं लगा कि कैसे पूरी रात बीत गई। और जितना गहरी नींद उतना ही वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ गए। आपको नई ऊर्जा जो हर दिन दी जाती है और आपको नया बनाया जाता है, वो नींद में ही बनाया जाता है। आपके सारे जितने भी सेल्स हैं, उन सब की रिपेयरिंग आपके शरीर में नींद के समय में हो रही होती है। तो एक अच्छी नींद और शांति, और आप संतुलित रहें। तो ध्यान में गए, मेलाटोनिन भी आया, उससे पहले सेरोटोनिन की मात्रा शरीर में आई, और यह जिसको हैप्पी न्यूरॉन्स मीटर कहा जाता है, या जिसको वह हार्मोन कहा जाता है जो फील गुड कराता है, आपके अंदर गुड फीलिंग होने लग जाती है, वो इसके कारण आने लग जाती है। अब तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, अगर यह वाला स्राव शरीर में ना हो, मेलाटोनिन ना हो, तो जिन लोगों की नींद कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, हर समय जो है स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, गुस्सा करने लग जाएं, बिना बात के परेशान रहने लग जाएं, तो इसका मतलब भीतर कुछ कमी है। तीसरी चीज आती है ग्रोथ हार्मोन्स, जो शरीर में ध्यान के द्वारा बहुत अच्छे से प्रकट होता है, और जिसका काम है आपके अंदर विकास देना और आपको युवा बनाए रखना। आपको लगेगा मैं अभी भी विकसित हो रहा हूं, आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो 4 मुख्य स्तर माने जाते हैं, जो जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा,
तो एक गामा वेव भी मानी जाती है जो बहुत बेहतरीन मानी जाती है 5वें नंबर से। लेकिन डेल्टा तरंगे जो आपको ज़्यादा शांत करें और आपके अंदर ग्रोथ पैदा करें, मतलब आपको युवा आप फील करें, तो ये पीनियल ग्लैंड से ही, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र में ध्यान, पिट्यूटरी और पीनियल, इन 2 ग्रंथियों का जो मास्टर ग्लैंड है उसका एक बहुत बड़ा काम हमारे शरीर में होता है। लेकिन मैं आपको विज्ञान की तरफ लेकर चलूँगा तो फिर जो चीज़ मैंने सिखानी वो रह जाएगी। शीघ्रता से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक और हार्मोन माना जाता है जिसको DHEA बोला जाता है, जिसका काम होता है कि जो उम्र दर्शाने का कार्य जो करता है, तो उस समय में जो है इसके शरीर में आने से आप पहले से अपनी उम्र से कम नजर आएंगे। आप मतलब अगर आदमी 50 का है तो 40 का महसूस होगा। कुछ लोग होते हैं कि चेहरे से ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी बहुत युवा है, स्फूर्ति भी पूरी होती है। कुछ लोग 40-50 साल की उम्र में भी 70 के लगते हैं और बहुत थकाऊ उबाऊ जिंदगी जी रहे होते हैं। कुछ युवा लगते हैं। तो ये आपको युवा बनाए रखने के लिए, जो आप सुनते हैं कि ऋषि मुनि इतनी आयु के होने के बाद भी वो एकदम युवा लगते थे, इतनी शक्ति उनके अंदर रहती थी, क्योंकि ध्यान उनके जीवन में था। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आप लोग जो देखते हैं ना कि बहुत लोगों के अंदर जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, जल्दी से जो है वो, जिसे कहना चाहिए अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जो बने रहते हैं, उसके कारण भी एंडोर्फिन ग्लैंड जो है, एंडोर्फिन हार्मोन्स जिसे हम कहेंगे, वो जो आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति देता है, उसकी कमी हो जाना, और ये ध्यान के द्वारा जागृत होता है। तो ऐसा आदमी, कोई आदमी आपे से बाहर हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो आराम से उसकी तरफ देखता रहेगा और कहेगा कि बेचारा आपे में नहीं है, ज्यादा गुस्से में है, बीमार लगता है, दया का पात्र है। तो आप समझ लीजिए कि एकदम उत्तेजित नहीं होता, अपने अंदर ज्यादा शांति महसूस करता है। और ऐसे लोगों को दुख दर्द भी उतना पीड़ित नहीं करता, क्योंकि इसके द्वारा जो कहते हैं ना आत्मिक शक्ति बढ़ जाना, तो 4-5 चीजें तो विज्ञान वाले लोग कहते हैं। और हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में क्या कहा गया, तो जो कुछ परमात्मा से पाना है आपके लिए दरवाजा खोलेगा ही तभी जब आप अपनी प्रार्थना और अपने मंत्रों के माध्यम से ध्यान करते हुए शांत होकर संसार को अपने भीतर से विदा दे दो, और सबको भुलाकर, अपनी मैं को भी भुलाकर, मतलब खुद का भी एहसास ना हो कि मैं क्या हूं, तो आपके लिए द्वार खुलता है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए, खुद को जानने के लिए ध्यान करिए। खुद को जानना, तो इस मार्ग पर चलो आप, और निरंतर स्वयं का विकास होता रहे, इसलिए भी इस तरफ आइए। और मैं कहूँगा, स्वयं का निर्माण करके अपने भाग्य को जगाने की जो कला है, बस वही मंत्र ध्यान है, जिसको हम लोग जो है अमृत योग साधना कहते हैं, जिसमें आप अपना भाग्य भी खुद बना रहे हैं, खुद का निर्माण भी खुद कर रहे हैं, जीवन को महोत्सव बना रहे हैं, और एक एक क्षण क्षण में जीना और एक एक क्षण का आनंद लेकर के जीना, खुशी से भी अधिक खुशी पा लेना। जिंदगी जितनी आपके नाम लिखी गई है उससे भी कहीं अधिक जी पाना, जो आप होने के लिए आए दुनिया में उससे भी कहीं ज्यादा हो पाना, बस उसी के लिए ये विधि और ये गुरु की कृपा कहलाती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए,
ये मिलता तब है जब आप उसका मूल्य चुकाते हैं। आप अगर कहें गुरुजी इधर से कोई चमत्कार करें, लॉटरी सिस्टम से आपको कुछ मिल जाए, याद रख लेना कि जिनको लॉटरी से भी धन मिल जाता है वो भी अगर लायक लोग नहीं हैं तो उनका धन उनके पास टिकता ही नहीं, जहाँ से आया वहाँ वापस जाएगा। जैसे भगवान ने दिया था लौट जाएगी चीज़, क्योंकि तुमको संभालना नहीं आता। अपनी पात्रता विकसित करने के लिए गुरु भी कृपा करें तो गुरु की कृपा आपको लाभ तभी देगी जब आप खुद पर खुद कृपा करेंगे। इसलिए रोज नियम से बैठना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे सिखाया जाए वैसे करना शुरू करो। इसमें एक बड़े मजे की बात है, जैसे जैसे इस कला में आप निखरते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक गुण पैदा होगा। छोटे से बिंदु को सिंधु बनाना, छोटे से सुख के क्षण को महासागर बना लेना, ये कला इसी से मिलती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? हम सबको आदत है, छोटा सा दुख उसको महासागर बनाने की सबको आदत है। थोड़ी सी पीड़ा, बस मेरी तो किस्मत खराब, मेरे साथ तो बुरा होता ही है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये छोटी सी बीमारी है या कुछ बड़ी बीमारी है। और जांच कराने भी नहीं जाते लोग, कहते हैं कुछ बड़ा निकल आया तो बड़ा निकल आया तो बोले बस जितनी जिंदगी भगवान यहीं दे दे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अपनी छोटी सी बीमारी को बड़ी बना लेना, छोटे से दुख को बड़ा बना लेना, थोड़ी सी परेशानी को बड़ा बनाना, ये सब हम लोगों ने सीख रखा। यहां गुरु आपको वो सिखाते हैं कि बड़े से दुख को छोटा कैसे बनाया जाए और छोटे सुख को बड़ा कैसे बनाया जाए। इसलिए ये महिमा है। प्रेम को अनंत तक ले जाना, आनंद को असीम तक ले जाना, शांति को प्रगाढ़ कर लेना, इसी के लिए ये यात्रा है। आपको क्या करना होगा? आप सबसे निवेदन ये है कि एक तो वातावरण बनाओ घर में। जब तक आप अपना वातावरण नहीं बनाओगे बात नहीं बनेगी। देखिए, स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए, जिनको माहौल बनाना आता है वो अकेले जाकर के कहीं भी बैठकर, कोई पेड़ के नीचे जाकर बैठेगा, कोई छिपकर बैठ कर के पढ़ेगा, कमरे में जाकर के अलग बैठ कर के पढ़ेगा, कि कोई मजाक उड़ाने के लिए, कोई टोकने के लिए, कोई रोकने के लिए ना आ जाए। कुछ लोग होते हैं जो माहौल बनाने के लिए 2 4 5 दोस्त जो है अलग जाकर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पढ़ने के सिवाय बाकी सब कुछ होता है। क्योंकि एक न एक निकम्मा आदमी मिल जाएगा जो उनका दिमाग खराब करेगा। आपके पास अगर माहौल है तो आप प्रगति करेंगे, और अगर आपके पास माहौल नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल ज़्यादा है। तो एक तो माहौल बनाइए, वातावरण बनाइए, आसन पर निश्चित अवधि में बैठिए। मैं अभी आसन लगाकर बैठा हूं, आप अगर आसन से नहीं बैठ सकते, पाँव नीचे लटकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग पाँव नीचे करके बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। अब आपको नीचे बैठना है तो उसका भी नियम है। आप अपने घुटनों को थोड़ा सा, टांगों को फैलाकर घुटनों पर हाथ रख लीजिए, रीढ़ को सीधा रखना है। पाँव के नीचे आपने कोई भी ऐसी नॉन कंडक्टर जो विद्युत धारा को जमीन में ना जाने दे, ऐसी कोई चीज आप अपने पाँव के नीचे रख लीजिए। मतलब कोई कपड़ा रख लें, लकड़ी का पटरा रख लें, कोई भी ऐसी चीज। सीधे फर्श के साथ आपका जमीन के साथ पाँव नहीं छूने चाहिए। और अगर आप दीवार का सहारा लेकर भी बैठते हैं तो पीछे कोई तकिया लगा लीजिए। रीढ़ को आपने सीधा रखना, गर्दन को सीधी रखें, लेकिन थोड़ा सा ठोड़ी को ऊपर की तरफ उठाए हुए।
शुरुआत में जो आपको बताया जा रहा है उसे सुनते रहते हुए आपने भले चश्मा लगा लें, उसके बाद अपना ध्यान करते समय चश्मा भी उतार लीजिए। वातावरण ऐसा बनाइए कि ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ऐसा मौसम बन जाए कि जिसमें आप ताजगी महसूस करें और आराम से बैठ करके कर सकें। इतना आपने कोशिश करनी है। कोई भजन ऐसा जिससे आपका मूड बने, या कोई ऐसी जिसे मैं कहूँगा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आप कोई भी ऐसा लगा लीजिए जिससे आपकी भाव तरंग भक्ति वाली हो जाए। उसके बाद फिर आप बैठें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं और आप ज़्यादा सुबह बैठकर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी मैं तरीके बताऊंगा कि 20 मिनट में आप कैसे करेंगे, 30 मिनट में कैसे करेंगे, 40 मिनट में कैसे करेंगे। और अगर आपको आदत पड़ गई फिर तो आप अपने आप समय निकालोगे। जिस चीज़ को आप अनिवार्य समझते हैं, जिसका आप महत्व समझते हैं, उसके लिए तो टाइम निकालोगे ही निकालोगे। और जिसको आप ये समझते हैं गुरुजी ने बोला है तो 15-20 मिनट तो करना ही है, तो उतना 20 मिनट के लिए तो आप अपना नियम बना ही लीजिए कि मैंने इतनी देर तक बैठना है। अब जैसे अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको भजन के भाव आंखें बंद करके, जिससे आप माहौल बना सकें, जिससे लगे कि संसार से होकर आप भगवान की तरफ चल रहे हैं। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर, परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। धीरे धीरे शांत और प्रेमपूर्ण होते हुए भजन में अपना ध्यान तल्लीन कर लीजिए। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। ना कोई भी देह हो, ना कोई देह का भोग हो। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। अपने आप को बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत ही शांत और खिला हुआ चेहरा और एक क्षण को भाग्य माने। कामना है प्रभु निष्पाप जीवन मैं जीऊं। मेरी एक कामना है प्रभु निष्पाप जीवन मैं
साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजोहरण। गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। मन को प्रभु के चरणों से जोड़कर आइए आसन पर स्थिर हो जाएं, आंखें बंद रहें। माथा ढीला। हमने लिए कितने जन्म, हमने जिए कितने जीवन। हमने लिए कितने जन्म, हमने जिए कितने जीवन। इस पाप में संसार में कितने बंधे हमसे करम। इतने भवों का खेद है, अब और ना हो भव भ्रमण। इतने भवों का खेद है, अब और ना हो भव भ्रमण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। शांत। पूरी तरह आंखें बंद रखिए, स्थिर हों, माथे पर जोर नहीं डालें, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाइए। इस क्षण को आप अनुभव करें कि ये बड़ा ही भाग्य का क्षण है। प्रभु की शरण में जाने का अवसर मिला। यही वो क्षण है जब गुरुजनों की कृपाएं मेरे ऊपर बरसने वाली है। पितरों के आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसने वाले हैं। यही वो क्षण है जब मैं माया मोह के बंधनों से ऊपर उठूंगा। इन्हीं क्षणों में मुझे स्वयं को जानने का अवसर मिलेगा। यही क्षण है जब मैं अपने प्यारे परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए अपनी मैल को, पाप पंख को धो सकूंगा। इस क्षण का आनंद महसूस कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भर लीजिए। एक बार और करेंगे। श्वास भरिए।
अब की बार गहरा श्वास लेकर भ्रामरी प्राणायाम करना है। मन मन में गुरु मंत्र को आप जाप कीजिए। भगवान से आशीर्वाद मांगो। तुम्हारी राह पर चलने लगा हूं, भक्ति के आसन पर स्थिर हुआ हूं। हे करुणा निधान, दया करना, मुझे अपनी ओर लेकर चलना। मेरी उंगली पकड़कर मुझे अपने धाम की ओर लेकर चलो। सद्गुरुदेव का ध्यान कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु मेरे सिर पर हाथ रखना। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न करने लगा हूं। यात्रा भूलोक से शिवलोक की हो। मेरी दशा भी सुधरे और मेरी दिशा भी। जीवन को ऊंचा उठा सकूं, अमृत की प्राप्ति कर सकूं। आशीष दो। महसूस करें कि सिर पर मेरे सद्गुरु ने दोनों हाथ रख दिए हों और पूरे शरीर में पवित्र तरंगें फैल गई हो। फील कीजिए, अनुभूति करें। सद्गुरु को वचन दें, हर दिन बैठूंगा, हर दिन नाम जपूंगा, अपने संकल्प में दृढ़ रहूंगा। सद्गुरु मेरे साथ, मेरे अंग संग रहना, मेरी शक्ति बने रहना। मन ही मन प्रणाम कीजिए। श्वास भर के फेफड़ों में जितनी देर रोक सकते हैं ये सामान्य प्राणायाम कर लीजिए। फेफड़ों में श्वास भरिए, धीरे धीरे लंबा करके श्वास को छोड़ दें। फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरें और रोकें। धीरे धीरे सांस छोड़ दें।
तिलक वाले भाग में माथे पर जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहां प्रेम पूर्ण ढंग से अपना ध्यान टिकाएं। आंखों में प्रेम की चमक रखें, चेहरे पर खुशी, माथा शांत। जैसे खिल उठे हों, परमात्मा की शांति की तरंगों को सिर और माथे पर महसूस कीजिए। मन मन में इष्ट देव का मंत्र जाप कीजिए। प्रभु के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हें अपने हृदय मंदिर में स्थापित कीजिए। फेफड़ों के बीचों बीच जैसे आपके इष्ट देव समा गए हों, जैसे छाती खोलकर हनुमान जी राम जी को दिखा रहे थे कि मेरे अंदर मेरे राम और सीता हैं, ऐसे अनुभव करें। उनके ज्योतिर्मय स्वरूप को जैसे भगवान लाइट बन गए हों, प्रकाश बन गए हों और मेरे पूरे शरीर में फैल गए हों, ऐसा अनुभव करें। मन मन में भगवान का इष्ट देव का नाम जाप कीजिए। आशीर्वाद मांगिए। तू ही है, तू ही है, तू ही मेरा सब कुछ है। सब तू ही तो, सब तेरा ही तेरा। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण मेरे प्रभु। भगवान की शरण में जाने के लिए अपने इष्ट देव से आशीष मांग लीजिए। घटघटवासी अंतर्यामी प्रभु को सर्वत्र महसूस करते हुए मन मन में प्रणाम कर लें। तुम सब के हो, तुम सब में हो, तुम सब जगह हो। हे प्यारे ईश्वर, आपको बारंबार प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर हृदय पर ले आइए, सिर झुकाकर प्रणाम करिए। मन मन में जाप कर लें। अब परम सत्ता को कण कण में, जर्रे जर्रे में, अणु अणु में, समस्त ब्रह्मांड में, सब जगह फैला हुआ महसूस करना है। हवाओं में शक्ति बना हुआ, सूरज में प्रकाश बना हुआ, फूलों में मुस्कुराहट और सौंदर्य बनकर खिला हुआ है। प्यारे ईश्वर को सब जगह महसूस करो। विश्व रूप का दर्शन। उसकी सुंदर रचना, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, आकाश, चांद, सितारे,
ऊंचे ऊंचे पर्वत, दूर तक फैली हुई हरियाली, वन उपवन सब में महसूस कीजिए। जड़ चेतन जगत में महसूस कीजिए। सबकी व्यवस्था करने वाला कितना अद्भुत परमात्मा है। मैं उसकी शरण में जाने लगा हूँ, मैं उसको स्मरण करता हूँ। अब भगवान के धाम की ओर जाने के लिए स्वयं को तैयार करें। पूरा शरीर पवित्र और शांत हो, हमारा रोम रोम शांत और पवित्र हो जाए। बस इसके लिए तैयारी करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। राइट से, लेफ्ट से छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ दें। और जल्दी नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, हल्का सा रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। सारी बीमारियां श्वास छोड़ते ही बाहर जा रही हैं। सांस लेते ही आप नए हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा भाव बना लीजिए। बाएं से श्वास छोड़ा, फिर बाएं से भरिए, राइट से छोड़ दीजिए। थोड़ी देर करते जाइए। थोड़ी देर करके रुक जाएं। अब स्वयं को सुझाव देना है। माथे से शुरू करेंगे, पांव तक जाएंगे। शांत। सिर को शांत करिए। शांत। रिलैक्स, विश्राम। सिर से पांव तक शांत। पहले सिर को शांत कीजिए। शांत। अब माथा शांत कीजिए। शांत। चेहरे को शांत करें। शांत। गले को शांत। कंधे शांत। भुजाएं शांत। फेफड़े शांत। यहाँ शांत से अभिप्राय है रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम, पूर्ण विश्राम, आराम की स्थिति में जैसे जा रहे हैं, शांत हो रहे हैं। कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। फेफड़े शांत। कमर ऊपर से नीचे तक शांत। बगल दोनों साइड शांत। अब फेफड़ों से, सीने से लेकर कमर तक पूरा पेट शांत। और ऐसा कहते ही तनाव रहित हो जाए। शांत। अब अपना बैक पोर्शन तनाव रहित करें। शांत। जंघाएं घुटनों तक
शांत, घुटनों से लेकर पांव तक शांत। खुद को ढीला छोड़ते जाइए, शांत। अब पांव से शुरू करेंगे ऊपर तक, शांत। कमर तक आइए, शांत। कमर से गले तक आइए, शांत। दोनों भुजाएं शांत। गले से सिर तक शांत। अब पृथ्वी से देवलोक तक शांति को अनुभव करें, शांत। अब देवलोक आसमानों से शांति हमारे ऊपर आ रही है, उसे महसूस कीजिए, शांत, 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 शांत। शांत होते जाएं, पूरी तरह शांत, पूरा विश्राम। स्वयं में स्थिर हो जाइए। अब आते जाते श्वास को साक्षी भाव से देखना है, जैसे आप केवल देख रहे हैं, विटनेस बन गए हैं, गवाह बन गए हैं, दृष्टा बन गए हैं। सांस आ रही है, जा रही है। अपने भीतर पूर्ण विश्राम, अपने श्वास को दर्शन करते रहें, मतलब श्वास को आते जाते अनुभव करते रहें। मस्तिष्क में आते हुए विचारों को देखिए और उन्हें जाने दीजिए। सब विचारों का ट्रैफिक शांत होने दें। खुद में खो जाइए। कुछ याद नहीं, अच्छा बुरा खोटा खरा, पास्ट फ्यूचर सबको भूल जाएं। इसी क्षण में, इसी पल में स्थिर हो जाइए। कुछ नहीं सोचना, पूर्ण मौन। गहन खामोशी। अपने साइलेंस में, अपने मौन में, खामोशी में स्थिर हो जाइए। गहरे होते जाएं। संसार पीछे रह गया, मैं खुद के साथ हूँ, मैं खुद में खो रहा हूँ। परमात्मा की शांति को अनुभव कर रहा हूँ। शांत, शांत, स्थिर। इसी क्षण में टिके रहिए।
खो जाइए अपने भीतर। महसूस करें, मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं। शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरा रथ है, प्राण इसमें शक्ति है, मन इसको चलाने के लिए मेरा ही नौकर है। बुद्धि ड्राइवर है शरीर के रथ को चलाने के लिए। मैं शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं। ये सब मेरे लिए हैं, मेरा काम करने वाले नौकर हैं। मैं तो मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य रूप हूँ। मुझ आत्मा के हर जन्म में अलग अलग नाम होते हैं। शरीर धारण करने के कारण अलग अलग रूप बन जाते हैं। भाग्य के कारण अलग अलग स्थान दिए जाते हैं। गरीब अमीर बना दिया जाता है। लेकिन मैं चैतन्य हूँ, इस शरीर का स्वामी। मैं आत्मा इस पूरे शरीर का संचालक, शरीर में विराजमान, मेरी ही शक्ति से शरीर काम करता है। अपने चैतन्य को माथे के मध्य में अनुभव करना, प्रकाश बिंदु के रूप में देखना। और परम प्रकाश परमात्मा, सूर्य का भी सूर्य, करोड़ों सूरज, करोड़ों तरह के सूर्यों को भी जो प्रकाश देता है, वह परमात्मा। उसकी ज्योति अपरंपार है। लेकिन मैं भी एक ज्योति रूप हूँ, शरीर का स्वामी। परमात्मा समस्त का, समष्टि का स्वामी है। मेरी आत्मा उसी से प्रकाश पाती है। एक लाइट बीम परमात्मा से माथे की तरफ आते हुए अनुभव करिए। आकाश से माथे पर, माथे से शरीर में फैलते अनुभव करो। हमारी आत्मा चार्ज हो रही है, शरीर में प्रकाश फैल रहा है। अपनी आत्मा को शांति की रोशनी से स्नान करते महसूस करो। अपनी आत्मा को आनंद की शक्ति से भरते हुए अनुभव करो। प्रकाश की यह बीम लगातार, ये तेज प्रकाश का प्रवाह माथे पर आ रहा है, माथे से पूरे शरीर में।
शांति की ऊर्जा पूरे शरीर में आई, प्रेम की ऊर्जा आई, आनंद की ऊर्जा आई। मेरा भाग्य निर्माण हो रहा है, महसूस कीजिए। अब यहाँ अपना मन ही मन गुरु मंत्र उच्चारण कर लेना, स्तुति कर देना, वंदन करना अपने परमात्मा का, और उसका प्रकाश अपने अंदर आते महसूस करना। मन मन में जोर जोर से उच्चारण करते हुए दिशाएं गुंजा दो, गुरु मंत्र बोलते हुए। हर दिशा में जैसे आवाज आ रही हो, सूरज से भी आवाज आ रही है, चांद से, सितारों से आवाज आ रही है, हवाओं से आ रही है, अपने अंदर गुंजाते रहिए अपने नाम को। धन्य भागी हूँ मैं, मेरे रोम रोम में मेरे परमात्मा का अनुग्रह, उसकी कृपाएं बरस रही हैं, मेरे भाग्य में जागृति आ रही है। महसूस करें अपने भीतर हर दिन कुछ न कुछ देता है मेरा भगवान, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। कृतज्ञता अनुभव करो, मन मन में धन्यवाद 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 करते जाइए। शुक्र है तेरा मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे मालिक, सब तू देता जाता है। तेरी कृपा को महसूस कर रहा हूँ। तेज रोशनी पूरे शरीर में फैलने दीजिए और अपने अंदर से कालिमा को नीचे की ओर होकर पांव से बाहर जा रही है, महसूस करो। दुर्भाग्य हट रहा है, सौभाग्य जागृत हो रहा है। मन मन में मंत्र जाप, बीच बीच में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कृपा 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 कृपा, मेहरबानी मेहरबानी, दया दया भगवान, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, तेरा धन्यवाद। और फिर बीच बीच में अपना मंत्र जाप करिए। शुक्र है तेरा, धन्यवाद प्रभु, थैंक्स 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 मेरे दाता। मन मन में अपनी प्रार्थना कर लीजिए, जो आप मांगना चाहते हैं। अपनी प्रार्थना के बाद उस प्रकाश के अंदर से वो शब्द सुने, तथास्तु, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आशीर्वाद है। मन मन में धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद करते हुए धन्यवाद का भाव हृदय में महसूस करें। रोम रोम से धन्यवाद कर रहे हैं, जैसे मेरा कण कण, मेरा रोम रोम, मेरे शरीर का एक एक अवयव भगवान का धन्यवाद कर रहा है। उसकी कृपा को पूरे शरीर में महसूस करो।
बारंबार बारंबार धन्यवाद मेरे प्रभु। अब सर्व मंगल कामना करिए। सभी का कल्याण हो, जल में, थल में, गगन में, पवन में, आकाश में, वायुमंडल में, सर्वत्र शुभ मंगल ही मंगल हो। इस धरती पर शुभ मंगल की ही किरणें बरसें। सबका कल्याण, सबका भला, सब सुखी, सब निरोग। मंगलमय किरणें अपने जल पर डालिए, धरती पर डालिए। जिस जल से आपका जीवन चलता है, जिस अन्न से जीवन चलता है, जिस वायु से प्राण चलते हैं, पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद कीजिए, मंगल भाव दीजिए। अपने तन के लिए मंगल भाव दीजिए, हाथों के लिए, पाँव के लिए, शरीर के लिए। परमात्मा के आशीष को हृदय में महसूस करो और अपने पूरे शरीर में उस आशीर्वाद को महसूस करिए। दोनों हाथ आगे ले जाकर पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करें। सबको ब्लेस करिए। इस धरती के जड़ चेतन सभी प्राणियों के लिए, जड़ वस्तु से लेकर धरती, आसमान, जल, समुद्र, सबके लिए मंगल भाव, सर्व मंगल, सबका कल्याण, सभी सुखी हों। अब धरती वासियों के लिए प्रार्थना कर लीजिए। भगवान, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, सबको अन्न जल की प्राप्ति हो, सबकी जिंदगी चले भगवान, सभी सुखी हों, सबका जीवन सुरक्षित रहे। इस धरती पर बसने वाले सभी मनुष्य निरोग रहें। सबकी अच्छी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ इच्छाएं भगवान पूरी करना। हे मेरे परमात्मा, चांद, सितारे, जमीन, आसमान सब ही ठीक हों, नियमित हों, व्यवस्थित हों। धरती रोग मुक्त हो, प्राणियों का कल्याण हो। सभी के लिए शुभ भावनाएं अर्पित करता हूँ। मुझ पर भी अपनी मेहर बरसा, मेरे परिवार पर, सगे संबंधियों पर, गुरुजनों की कृपा मुझ पर बनी रहे। मुझे अपने कृपा का पात्र बनाना भगवान, वही कराना जो तू कराना चाहता है। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तुम्हारे लिए स्वयं को अर्पित करता हूँ मेरे प्रभु। सब और से कल्याण की, मंगल भावना की जो अंदर फीलिंग है, उसे हृदय में समेट लीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण। इसी भाव को अपने अंदर रखते हुए वापिस लौटते हैं। अपना ध्यान बाहर की आवाज़ों पर ले आइए। अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्रों से अपने शरीर को स्पर्श करते हुए अनुभव करें। बाह्य जगत में प्रवेश कर रहे हो, मीठी मुस्कान चेहरे पर लाओ और दोनों हाथ अपने आँखों पर रख लें। भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।
दोनों हाथों का घर्षण कर लें, कंठ, फेफड़े और पूरे शरीर में ऊर्जा दे दीजिए। आज के शुभ दिन के लिए, शुभ घड़ी के लिए सभी का कल्याण, सभी को धन्यवाद, ऐसा कहते हुए प्रेम पूर्वक देखें।